ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है। रविवार सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरा। ये पहली बार है जब किसी हूती मिसाइल ने इजराइल के केंद्रीय इलाकों तक दस्तक दे दी है। मिसाइल एयरपोर्ट के पास एक पार्क में गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मिसाइल हमले के कई वीडियोज अब सामने आए हैं, जिससे इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। Whoa! 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 Whoa, esse boom! Whoa! Yo! 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 אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इससे इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ गई है। बड़ी बात यह है कि इन हमलों को इजराइल का हवाई सुरक्षा सिस्टम आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उन्होंने मिसाइल को ट्रैक किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से वो उसे बीच रास्ते में नहीं रोक सके। इसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा और आसपास के क्षेत्रों में सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया गया है। हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइल ने कुछ समय के लिए इजराइल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ाने और यात्री यातायात रोक दिया गया। में हमले से धुएं का गुबार उठा और यात्रियों में दहशत फैल गई। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला शीर्ष इजरायली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा गाजा पट्टी में देश के अन्य सैन्य अभियानों को तेज करने के बारे में मतदान करने के कुछ घंटे पहले हुआ। अधिकारियों ने कहा कि इस बीच सेना ने गाजा में व्यापक अभियान के लिए हजारों रिजर्व को बुलाना शुरू कर दिया है। मिसाइल हमले के बाद इजराइल के कई हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए। इजरायली मीडिया द्वारा शेयर की गई फुटेज के अनुसार हवाई अड्डे पर धुएं का गुबार दिखाई दिया। यात्रियों को चिल्लाते हुए और छिपने के लिए भागते हुए सुना गया। हमले की वजह से जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया और पास की सड़क पर गंदगी फैल गई थी। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे गाजा पट्टी में हो रहे इजरायली सैन्य अभियान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि हूती विद्रोहियों द्वारा इजराइल के इतने अंदर तक हमला कर पाना न केवल उनकी बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि इस बात का संकेत भी देता है कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध अब और अधिक देशों को अपनी चपेट में ले सकते हैं, वो भी तब जब अमेरिकी फौज हूती लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बावजूद उसके हूती लड़ाकों का ये हमला दिखाता है कि अमेरिका के साथ जंग में जूझने के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि वो और भी ताकतवर हुए हैं।